धनुष का एक भाग ले लिया भगवान कृष्ण ने, एक भाग ले लिया बलराम जी ने। जितने भी सेवक आए थे सबको मार मार करके भगा दिया, सब सेवक भाग गए। और सेवकों ने जाकर के कंस से कह दिया महाराज धनुष टूट गया। कंस ने जो ही सुना धनुष टूट गया, हाँ कंस तो कांपने लगा, कंस को अशगुन होने लगे, मृत्यु सूचक अशगुन। अदर्शनम स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यम ज्योतिषां तथा। अपना सिर नहीं दिखाई दे छाया में तो मरने का समय सन्निकट है। प्रेतों से आलिंगन हो स्वप्न में तो मरने का समय सन्निकट है। अपने को कीचड़ में धंसता हुआ देखे तो मृत्यु का समय सन्निकट है। अपने कानों से बंद करते समय प्रतिध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देना बंद हो जाए तो मरने का समय सन्निकट है। अपने नेत्रों से नाक का अग्रभाग दिखाई देता है, अगर दिखाई देना बंद हो जाए तो मृत्यु का समय सन्निकट है। प्रतिदिन देख लिया करो। कई लोगों ने देख भी लिया। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। उसी समय चारूर और मुष्टिस्क नाम के पहलवान आ गए। महाराज आप यहाँ बैठे हो, आपके लिए ऊंचा मंच बनकर के तैयार हो चुका है। कंस ने कहा मुझे डर लग रहा है। डर रहे हो? आपके सामने हम आपके काल को मारेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। कंस गर्जने लगा चलो। और ऊंचा सिंहासन बना हुआ है, उसमें कंस बैठ गया। कृष्ण और बलराम आ रहे हैं। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगा दिया कि रंग द्वारम समासाद्य तस्मिन् नागम अवस्थितम अपश्यत कुबलया पीडम कृष्णम वष्ट प्रचोदितम। कुबलिया पीड़ हाथी को देखा, भगवान ने उस महावत से कहा हाथी हटाओ। महावत ने कहा हाथी नहीं हटाएंगे। अम्बाष्टाम्बष्ट मार्गम नौदेय पक्रम माचिरम। रास्ता दीजिए हे अम्बष्ट, हे महावत, रास्ता दे दो। मार्गम नौदेय पक्रम, इसने कहा नहीं देंगे। भगवान ने कहा तुम रास्ता नहीं दोगे तो नोचेत शकुंजरम त्वाद्य नयामि यमसा धनम। अगर तुम रास्ता नहीं दोगे तुम्हारे सहित तुम्हारे हाथी को यमलोक पहुंचा देंगे। यम साधनम, कुंजर सहित माने हाथी के सहित पहुंचा देंगे। महावत को क्रोध आया, उसने हाथी भगवान की तरफ रौंद दिया। युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते परमात्मा ने एकदम हाथी की सूंड को पकड़ा और पकड़ करके एक पछाड़ लगाई, पार हो गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बलराम जी महाराज की जय हो। हाथी के दांत उखाड़ लिए, एक दांत भगवान कृष्ण ने उखाड़ लिया, एक दांत बलराम जी महाराज ने उखाड़ लिया और अपने कंधे पर रख लिया। हाथी का दांत ऐसा लग रहा है मानो ये कोई अस्त्र शस्त्र रखे हुए क्या। और जो ही प्रवेश किया उस अखाड़े में तो भागवत काल ने बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया कि मल्ला नामस निर्नृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्योर्भोजपतेर्विराड विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम दृष्टीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। मल्ला नाम असनी, जो पहलवान बैठे हुए उन्हें तो लग रहा है सामने से वज्र आ रहा है। असनी माने वज्र आ रहा है क्या। निर्नृणाम, जो राजा बैठे हुए हैं उन्हें लग रहा है बहुत बड़ा राजा आ रहा है। स्त्रीणाम स्वरो मूर्तिमान, स्त्रियों को लग रहा है साक्षात कामदेव आ रहे हैं क्या। जाकी रही भावना
यमुना से बैठा हुआ है, उसी प्रकार दर्शन परमात्मा का हो रहा है। कंस को लग रहा है मेरा काल आ रहा है, स्त्रियों को लग रहा है कामदेव है, नंद बाबा को लग रहा है हमारा लाला है, सखाओं को लग रहा है हमारा कन्हैया, हमारा सखा, संतों को लग रहा है भगवान। उसी समय चाणूर और मुष्टिस्क नाम के पहलवान आ गए, युद्ध हमसे होगा। भगवान ने कहा भैया तुम विश्व के माने हुए पहलवान, हम छोटे छोटे बच्चा और छोटे छोटे बालकों से युद्ध करोगे? एकदम ये कहते हैं हमें पता है तुम बालक नहीं हो, न बालो न किशोरस तुम बलश्चा बलिनाम बरह, तुम बहुत बड़े बलवान हो। हमारे महाराज कंस ने जितने भी राक्षसों को भेजा, तुमने खेली खेल में सभी राक्षसों को मार दिया, लेकिन हमें उन राक्षसों की तरह मत समझ लेना, एक ही थप्पड़ में तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। भगवान ने कहा दाऊ दादा ये तो बहुत बोल रहे हैं। बलराम जी ने कहा बोल कर रहे प्रसाद मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। चाणूर का युद्ध भगवान कृष्ण से, मुष्टिस्क का युद्ध बलराम जी महाराज से। कभी कोई पहलवान नीचे आता है, कभी कोई पहलवान नीचे आता है, बड़ा भारी दिव्य युद्ध चल रहा है। आज भगवान कृष्ण को भयंकर क्रोध आया और क्रोधित होकर के एकदम चाणूर के चरण को पकड़ा और पकड़ करके घुमाने लगे, घुमा करके उद्धार हो गया। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। बलराम जी ने कहा कन्हैया ने तो मारू तो मार रहे। अब बलराम जी का युद्ध मुष्टिस्क पर चल रहा है। मुष्टिस्क का युद्ध करते करते एकदम बलराम जी ने मुष्टिस्क को उठा करके सिर पर रखा और सिर पर रख करके एकदम धरती पर दाऊ जी महाराज की जय। सलोर तुसल नाम के पहलवान आ गए, युद्ध हमसे होगा, भाग मन जाना। भगवान ने कहा नहीं भाग रहे, आ जाओ। और चाणूर मुष्टिक के हंते सले तो सल के हते, और चाणूर और मुष्टिक के बाद में सल और तुसल नाम के पहलवान का उद्धार कर दिया। सभी पहलवान भागे, भागो। विश्व के माने हुए पहलवान नहीं बचे, हम होते क्या हैं, सब भाग गए। कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने छलांग लगाई, दोनों के दोनों मंच एक इधर से आ रहा, एक इधर से आ रहा। कंस कांप रहा है। भगवान गए और परमात्मा ने जाकर एकदम कंस के केसों को पकड़ लिया। कंस ने कहा मेरे केसों में बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा उस समय का ध्यान करो जिस समय तुम मेरी माता देवकी को विदा करने के लिए ले जा रहे थे। आकाशवाणी हुई थी अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, इस देवकी का 8वां गर्भ काल होगा। तुमने मेरी मां के केसों को पकड़ करके झटका दिया था।